हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ज़रूरी अपडेटेशन या आप उसे एक नेसेसरली न्यूज़ कह सकते हैं, वो लेके आया हूं। और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को ये पता ना हो, या हो सकता है कि जो अ, हमारे जो स्टूडेंट्स जो हैं गांव दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उन लोगों को ये चीज़ ना पता हो कि अब आप लोगों के लिए सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, अगर आप वहाँ से यूजी करना चाहते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट के जो कोर्स हैं, तो उसके लिए आपको एक CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप किसी एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट पाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताएं कि हम ज़रा सा इसके पृष्ठभूमि पर जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि गवर्नमेंट को इस टाइप का एक बोल सकते हैं आपकी ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि हमें जो है कि एक CUET एग्ज़ाम की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत बुरा वक्त दौरा है, सॉरी, बहुत बुरा वक्त गुजरा है। कोविड-19 के टाइम पे 2020 एक साल, 2021 सेकंड ईयर। तो इसमें हमारी एजुकेशन पर भी इसका बहुत ख़ासा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। कई स्कूल कॉलेजेस जो हैं काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आई कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइम पे होने थे वो हमेशा पोस्टपोन्ड होते रहे, और या फिर बोल सकते हैं आप कि उन्हें डिले किया गया, या फिर कई एंट्रेंस एग्ज़ामों को ख़त्म करना पड़ा। तो फिर गवर्नमेंट ने आगे के लिए, मतलब एक फ्यूचर प्लान को लेते हुए एक एक आप बोल सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेटरी, एक एडवाइजरी टाइप की बनाई, जिसमें कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि आगे आने वाली मुसीबतों से, मतलब आगे अगर कोविड जैसा दौर, अगर महामारी जैसा दौर, या कोई भी पेंडेमिक का दौर अगर आगे आता है, तो कहीं न कहीं जो है कि इसका सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हमारी एजुकेशन पे ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं हमें जो है कि इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ में सुधार करने के लिए ये CUET, जिसे हम कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक आपका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो होती हैं जो स्टेट और सेंट्रली दोनों स्पॉन्सर्ड होती हैं, ठीक। जैसे कि अगर आप FRI की बात करेंगे, तो FRI इज़ नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटी। दिस इज़ कॉल्ड अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो है कि इसका एक ख़ासा इफ़ेक्ट, जो कोविड-19 का इफ़ेक्ट देखने के लिए मिला है, तो उसके बाद से गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी पड़ी कि हमें कैसे अपनी एजुकेशन, मतलब कैसे जो हमने जो NEP बनाई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए हैं, उसको कैसे हमें न्यू तरीके से अपडेटेशंस करने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, नए-नए कॉन्सेप्ट जोड़े जा रहे हैं, नई-नई चीज़ों को वो किया जा रहा है, नई-नई चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है, नई एडवाइज़री, नई कमिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो कहीं न कहीं कि गवर्नमेंट जो है कि एजुकेशन को कहीं न कहीं फर्स्ट प्रायर, मतलब बोलते हैं सब फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है? तो हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो CUET है, उसका जो स्टार्टिंग, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट है, वो है 6 अप्रैल 2022, और जो इसकी एंडिंग होगी वो 6 मई 2022 में होगी। एग्ज़ाम कंडक्ट जो है आपका जुलाई के आसपास होगा, ठीक है। उसमें लिखा है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम्स होगा।
इसमें बहुत से कोर्सेज हैं, मतलब लगभग आप ये मान के चल लीजिए कि 70% कोर्सेज जो हैं आपके CUET के दायरे में आ गए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से कोर्सेज को सिलेक्ट करके उनकी मैपिंग करके और उनको जो है इसमें डालेगी। उसके अलावा फिर बहुत से कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जैसे टेक्निकली कोर्सेज हैं। तो जैसे अगर आप बीटेक की बात करें तो वैसे तो JEE देना पड़ता है, आप JEE के थ्रू भी जो है उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी भी एक लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम करवाती है, तो वो भी कंडक्ट नहीं करवाना पड़ेगा, वो भी CUET के आधार पे ही जो है उसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही जो है आपको लेटरल एंट्री भी दी जाएगी। उसके अलावा फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दे देता हूँ कि जो भी आपके पास जिस भी टाइप का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए दिया हुआ है कि आप को कौन सा एंट्रेंस देना है, आप कौन से एंट्रेंस में बैठेंगे, ठीक है। आपका अगर ये सब्जेक्ट है तो कौन सा एग्ज़ाम आपको उसमें देना है, ठीक है। जैसे किसी में जनरल टेस्ट है, ठीक है, तो जैसे किसी में लॉजिकल टाइप्स के टेस्ट होंगे, ठीक है, तो किसी में मैथमेटिकल स्किल्स होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको जो है गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से डिसाइड किया गया। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं न कहीं एक एजुकेशन को सशक्त बनाने के लिए, एक एम्पावर करने के लिए, लोगों के को जो है एजुकेशन के प्रति जो है जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि हाँ, एजुकेशन कितनी वैल्यूएबल है, इसके लिए भी सरकार को जो है इन चीज़ों को लाना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा ऐसे ही मैंने एक अपडेटेशन ये भी सुना है कि जो आपका NTA नेट है, ठीक है। वैसे तो ये अभी अनऑफिशियली है, ये कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली है। फिर भी जो है अभी UGC ने जो है एक एक न्यूज़ निकाली थी, एक अपडेटेशन आया था कि PhD एंड नेट एंड JRF आर नॉट मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD और नेट और JRF का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस पर भी जो है UGC नेट कुछ सोच रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ सिर्फ अनऑफिशियली तौर पे है, ऑफिशियली नहीं आई है, तो अभी इसका कोई उतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इसके बारे में कोई अपडेटेशन नहीं है। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं जो है UGC इस पर भी विचार कर रही होगी। उसके अलावा जो है कि अगर आप बहुत सी जानकारियाँ सुनते होंगे, तो उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो ये CUET का एग्ज़ाम है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म है कि कुछ ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, जो बच्चे इस इस टाइप के जो MCQs जो CBT टेस्ट होगा आपका, उसको देने के बाद निकलेंगे, तो कहीं न कहीं ये उनकी स्किल्स, उनके नॉलेज पर भी बेस करता है कि वो किस टाइप की स्किल्स और नॉलेज रखते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं विलेज के बैकग्राउंड से आते हैं, तो बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, बहुत से बच्चे यूट्यूब्स के माध्यम से पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं आपके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं अनअकैडमी या इस टाइप के जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उन पर तैयारी करते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक कॉम्पिटेंसी का सवाल हो जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बनाना चाहती है। एक ऐसी एजुकेशन जो स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन साथ में उसमें स्किलफुल एजुकेशन हो, ठीक है? तो ताकि बच्चों में एक एजुकेशन के प्रति एक क्या है, एम्पावरमेंट को बढ़ाया जा सके। तो ये अपडेटेशन मैंने आप लोगों को इसीलिए दिया क्योंकि हो सकता है कि गांव या दूर दराज के बच्चों को इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। वैसे तो सोशल मीडिया सारी जगह अवेलेबल है, बट फिर भी जो है आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मैं अपनी वीडियो सीरीज़ यूट्यूब पर डालता रहता हूँ, तो समय-समय पर जो है वो वीडियो सीरीज़ भी देखते रहा करें, और स्वस्थ रहें, मतलब अपनी केयर करते रहें, अपनी फ़िटनेस बनाएँ और साथ में जो है अपने आप को हेल्दी रखें। तो इसी के साथ में नमस्कार।